सॉरी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, अभी जो है हम अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म कर चुके हैं, जो कि था संख्या पद्धति के बारे में। आज से हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है बहुपद, या जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सी बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम फटाफट से जान लेते हैं कि पोल में आपने आंसर कैसे देना है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, क्लासेस आपकी नहीं लगी थी एग्जाम के कारण, है ना। तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कुछ चीजें, तो फटाफट से इसको रिकॉल कर लेते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर नंबर 1 जो है वो नजर आ रहा होगा। आपके फोन पर नंबर 1 स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी। नीचे आपको यहाँ पर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, आपको जो है वो इतने सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, जिसमें से बच्चों आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। ठीक है, जैसे आप एक्टिविटीज का ऑप्शन पर क्लिक करते हो, आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा वन पोल एक्टिव। फिर आपने यहाँ पर भी क्लिक करना है, और फिर आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें से जो भी आंसर आपको ठीक लगता है आपने उस पर क्लिक करना है, और फिर आपने जो है वो वोट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है पूरा, कहाँ? पोल सेक्शन में जाने का और अपना आंसर देने का। चलिए, अच्छा मुझे पहले ये बताएं कि आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर आ रही है तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है चलिए, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे अंक गणित व्यंजक के बारे में, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, देखो इसमें जो है, इसके नाम से ही बिल्कुल पता लगता है। अंक गणित मतलब ऐसा गणित जिसमें सिर्फ अंक हो। ठीक है, कैसा गणित? जिसमें सिर्फ अंक हो, उसको हम कहेंगे अंक गणित। नीचे इसका नाम देखें हम इंग्लिश में, तो यह है हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है? नंबर्स की। ठीक है, तो इसका मतलब कि अंकगणित व्यंजक और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में कौन होगा? तो अंक होंगे। देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। यहाँ देखो, जहां संख्याओं के साथ सिर्फ संक्रियाएं जमा, माइनस, गुणा, भाग होती है, उसे अंक गणित व्यंजक कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपके पास जो है वो 2 चीजें होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी? पहला आपके पास होना चाहिए अंक, एक से ज्यादा या फिर एक भी हो सकता है। ठीक है, अंक होने चाहिए। और दूसरा आपके पास होनी चाहिए संक्रिया। अगर आपके पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो आप कहोगे कि वह एक अंक गणित व्यंजक है। ठीक है, 2 चीजें इसके पास होती हैं, कौन कौन सी? अंक होते हैं और उनके बीच में कोई ना कोई संक्रिया होती है, उसी को हम कहते हैं अंक गणित व्यंजक। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, पहला उदाहरण है 2 जमा 5। तो 2 भी एक अंक है, 5 भी एक अंक है, और बीच में इनके जो है वो जमा का निशान है, मतलब कि संक्रिया है। तो हम इसे कहेंगे कि 2 जमा 5 जो है वो कैसा व्यंजक है? तो वो एक अंक गणितीय व्यंजक है, या फिर अंक गणित। ठीक है, ये एक अंक गणितीय व्यंजक है। कौन? 2 जमा में 5। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 33 माइनस 7 गुणा 5 जमा 2। तो यहाँ पर भी हमें 2 ही चीजें नजर आ रही हैं। पहली चीज है अंक, ये भी अंक, ये भी अंक, और ये भी अंक। अंक जितने मर्जी हो सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उनके बीच में क्या होनी चाहिए? संक्रिया। तो अंक हमारे पास है 33, 7, 5 और 2, और उनके बीच में संक्रियाएं भी हैं। संक्रियाएं होता है प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और भाग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर गुणा का निशान है, और यहाँ पर जमा का निशान है। ये हमारी क्या है? ये हमारी संक्रियाएं हैं। तो इसको हम कहेंगे पूरे को कि ये एक अंक गणित व्यंजक है। अगला देखते हैं, तो 225 माइनस 157 गुणा 3 भाग 2 जमा 85, ये भी कैसा व्यंजक है? तो ये भी एक अंक गणित व्यंजक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो बस सिंपल है, यही आपका एक अंक गणित व्यंजक होता है। तो कौन है जो अंक गणित व्यंजक नहीं होंगे? अभी तो हमने पढ़ा कि जिनमें भी अंक होगा वो अंक गणित व्यंजक होंगे, लेकिन कौन है जो नहीं होंगे? ठीक है, तो उसका पता हम बाद में लगाएंगे। पहले आप मुझे जवाब दें कि क्या ये एक अंक गणित व्यंजक है? 5 गुणा में 4 माइनस में 3 जमा में 7, क्या ये एक अंक गणित व्यंजक है? यस और नो? आप चैट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हो। अच्छा है तो माइक ऑन करके अपना आंसर बता सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो है। ठीक है, वेरी गुड, ये एक अंकगणित व्यंजक है। मतलब कि यस, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए अंक भी है ना,
अंक भी है और उनके साथ संक्रियाएं भी है। संक्रियाएं मतलब गुणा भी है, माइनस भी है, जमा भी है ना। तो कोई से भी एक संक्रिया होगी तो भी चलेगा। तो ये तो हो गए हमारे अंकगणित व्यंजक। लेकिन कौन है जो अंकगणित व्यंजक नहीं होंगे? तो जिनमें भी अंक के अलावा आपको कुछ और नजर आए। जैसे ये देखिए, ये 5 है गुणा 4 जमा, अगर मैं यहां पर लिख दूं z, और यहां पर आगे जमा 9, ठीक है। तो यहां पर इस पूरे व्यंजक में अंक तो थे, लेकिन एक नई चीज यहां पर आ गई जो कि है z, और ये तो अंक नहीं है। इसके पीछे बेशक एक अंक छुपा हुआ है, लेकिन अभी हम इसको अंक नहीं मानेंगे। ये क्या है, क्यों है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसको हम आगे जानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी व्यंजक में ऐसे ए बी सी डी से लेकर के जेड तक ऐसे इंग्लिश की कोई भी टर्म्स अगर आती हैं तो उसको हम अंक गणित व्यंजक नहीं कहते हैं। तो ये एक अंक गणित व्यंजक नहीं होगा। अगर यहाँ पर जेड नहीं होता, कोई और अंक होता, मान लीजिए यहाँ पर होता 6, तो ये हमारा अंक गणित व्यंजक होता, ठीक है। तो कौन अंक गणित व्यंजक नहीं होगा? जहां पर भी आपको इंग्लिश के ये अल्फाबेट्स नजर आने लग जाएंगे। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे ही, फिर आपको क्वेश्चन आएंगे पोल में। पोल में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कौन अंकगणित व्यंजक है कौन नहीं है, नहीं है यही आपने बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 9 माइनस 7.8, क्या ये अंकगणित व्यंजक है? यस मैम। ठीक है, ये एक अंकगणित व्यंजक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अंक ही है। माना कि दशमलव है, लेकिन है तो अंक ही है ना, गणित का ही अंक है। अगर यहाँ पर होता 5 जमा 2/4 गुणा 9 माइनस 8, तो क्या ये एक अंकगणित व्यंजक है? यस मैम। ठीक है, ये भी है, क्योंकि यहाँ पर भी सभी अंक ही अंक हैं। आगे देखते हैं 6 माइनस एक्स माइनस वाई जमा 8, क्या ये एक अंकगणित व्यंजक है? नो मैम। नहीं, गणित व्यंजक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं वो हमें नजर आ रहे हैं, सिर्फ अंक इसमें नहीं है, इसमें एक्स और वाई भी है, तो ये हमारा अंक गणित व्यंजक नहीं होगा, ठीक है, नो। तो अभी बताइए यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है कि अंक गणित व्यंजक कौन होते हैं और कौन नहीं होते हैं, तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में, ठीक है। सभी बच्चे बताएं, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछ सकते हैं। चलिए, तो काफी बच्चे कह रहे हैं कि समझ आ चुका है, तो कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस पोल सेक्शन में, ताकि हमें और अच्छे से पता लग सके कि कितना आपको समझ आ रहा है। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स बच्चों मैंने कर दिया है ऑफ। पहले अपना हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको जो है वो पोल भी नजर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपके पास यहाँ पर है, 9 प्लस 3 माइनस 7.5, ये एक अंकगणित व्यंजक है या नहीं, ये आपने बताना है। लेकिन अभी माइक ऑन करके कोई नहीं बताएगा, इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको नजर आने वाला है। बस मुझे 1 मिनट का समय दें, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है वो 4 ऑप्शन लिख दिए थे, जबकि ऑप्शन सिर्फ 2 है, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना आंसर डिसाइड कर ले बच्चों, और ध्यान रहे कि इसका जो रिजल्ट है वो आपको ग्रुप में कल तक मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपका पोल एक्टिव हो चुका है, आप जाए अपना आंसर वहां पर दे। अगर ये अंक गणित व्यंजक है तो आप ए पे टिक करना, अगर ये अंक गणित व्यंजक नहीं है तो आप बी पे टिक कर सकते हो, ठीक है। मैम हो गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 2 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, लेकिन अभी बहुत से बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, तो सभी अपना आंसर दे दे। जिन्होंने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो, ठीक है, वेरी गुड। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। 7 बच्चे क्लास में है अभी, तो 7 में से 6 बच्चों का आंसर तो आ चुका है, लेकिन एक बच्चे ने भी आंसर नहीं दिया, तो प्लीज अपना आंसर दे दो। मनीषा, सिमरन, संजू, अंजू और मुस्कान अपना आंसर दे चुके हैं, और 2 बच्चे अभी रहते हैं, दिया और सकीना, तो अपना आंसर दे दें। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपने बताना है कि कौन ये जो है वो अंकगणित व्यंजक है या नहीं, ठीक है, मैंने ज्यादा दे टफ दिया। क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बेटा, तो हैंड रेज कर लीजिए, हैंड रेज कर लो। ठीक है, तो सकीना बेटा आप भी अपना आंसर दे दें, करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट। ठीक है, आपने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, तो हमें वेट करने की जरूरत नहीं है। पोल आपका हो चुका है बच्चों एंड, आप अपना आंसर आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं।
लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं तो सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, ये एक अंक गणित व्यंजक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ अंक ही अंक हमें नजर आ रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो करते हैं एक और सवाल। पोल सेक्शन में आपको वो क्वेश्चन आएगा, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने दोबारा ऑफ कर दिया है। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको पोल भी नजर आ जाएगा। आपने बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एक अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, कौन है इन चारों में जो अंक गणित व्यंजक नहीं है? तो पहले ऑप्शन ध्यान से देख लें, मैं आपको ऑप्शन यहाँ पर लिख के बताती हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 2-78 गुणा ब्रैकेट में 171 माइनस 7, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है 54 गुणा में 2.5 माइनस 3, 2 जमा 7। ऑप्शन नंबर सी है 2 की घात 2, 5 की घात 2, 5 माइनस 6। यहाँ पर ये देखो संक्रियाएं हैं, ठीक है, भले आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन इनके बीच में एक गुणा हो रहा है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है y प्लस 2 माइनस 37 गुणा 2। कौन सा ऑप्शन है जो अंक गणित व्यंजक नहीं है? ये आपने बताना है। कहां पर? पोल सेक्शन में। तो अभी आपको जो है वो पोल नजर आ जाएगा। चलिए, तो अभी आपको बच्चों पोल भी आपका यहाँ से ऑन हो चुका है, जाए और अपना आंसर वहां पर दे दें, बिल्कुल सोच समझ के, गलती ना करें। ठीक है, वेरी गुड। और जो आंसर देते जा रहे हैं वो अपना हैंड रेज करते जाए, हैंड डाउन करके दोबारा से अपना हैंड रेज करें। तो 5 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, मनीषा, सिमरन, संजू, दिया, मुस्कान, अंजू और सकीना। बेटा अभी आप 2 रहते हैं, तो आप देखिए इसको अच्छे से कि कौन है इसमें जो अंक गणित व्यंजक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर मैंने लिख दिए हैं। ठीक है अंजू, आपका आंसर भी आ चुका है, वेरी गुड। और अभी 6 बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन सभी के हैंड अभी रेज्ड हैं। तो एक बार ध्यान से देखिए बेटा, कोई एक है जिन्होंने आंसर नहीं दिया। 6 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में 7 बच्चे हैं ना, लेकिन अभी 7 बच्चों के आंसर नहीं आए, तो कोई एक जिसका आंसर अभी नहीं आया है तो अपना आंसर दे दें। चलिए, तो करते हैं हम यहाँ पर भी 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं दिया अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, आंसर आ चुके हैं 7 के 7 बच्चों के, तो अभी हम वेट नहीं करेंगे। पोल आपका बच्चों मैंने कर दिया है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। ठीक है, तो सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये एक अंक गणित व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है? कोई इसका रीजन बता सकते हैं? मैम इसमें वाई है। हाँ, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें जो है वो y आ चुका है, और हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर हमें इंग्लिश के अल्फाबेट नजर आएंगे तो वो अंक गणित व्यंजक नहीं होगा। तो उसको क्या हम कहेंगे वो हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना आपको समझ आ गया होगा कि अंक गणित मतलब जिसमें बस अंक ही अंक हो और संक्रिया हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना टॉपिक अगला। तो अगला टॉपिक आपके पास है बच्चों कांस्टेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अचर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? अचर। तो इसका नाम से आपको पता लग जाएगा, जिसका मान स्थिर होता है उसे हम अचर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? अचर। किसे? जिसका मान स्थिर होता है। अब ये किसके मान की बात कर रहे हैं जो स्थिर होगा? तो बिल्कुल सिंपल है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 5। ठीक है, तो अगर मैं इसे पढ़ रही हूं तो मैं भी इसे 5 ही पढ़ रही हूं, आप भी इसे 5 ही पढ़ोगे। कोई और अगर हमारी क्लास में अभी ज्वाइन होता है तो वो भी इसे 5 ही पढ़ेगा। स्कूल में भी इसको 5 ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसका मान स्थिर है। ये 5 है तो ये 5 ही रहेगा, आप नहीं कह सकते कि ये 10 है। ठीक है, तो जिसका भी मान स्थिर होता है उसको हम अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो इस हिसाब से जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा जिसका भी मान स्थिर होगा, तो जितनी भी संख्याएं हैं, 0 तो 0 है, इसका मान भी स्थिर है, इसको भी सभी जगह 0 ही पढ़ा जाएगा। चाहे आप यहाँ पर पढ़ो, चाहे स्कूल में पढ़ो, चाहे घर पे पढ़ो, चाहे स्क्रीन पे पढ़ो, कॉपी पे पढ़ो, बुक पे पढ़ो, रहेगा तो ये 0 ही, तो इसका मान भी स्थिर है। 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही, 4 4 ही, ऐसे करते करते जितनी हमारी संख्याएं हैं वो सभी अचर ही रहेंगी, क्योंकि सभी का मान स्थिर रहेगा। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं अचर, और इंग्लिश में कहें तो कांस्टेंट। तो ये अगर आपको समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं, उन्हीं को हम कांस्टेंट या फिर अचर कहते हैं। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं।
जिसका जिसका मान नहीं बदल सकता, जिसको हम अपनी मर्जी से जो है वो बदल नहीं सकते। 5 है तो 5 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 1000 है तो ये 1000 ही रहेगा। आप इसको जो है वो 10 नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये तो 1000 है ना। चलिए, तो बस इतना सिंपल था हमारा अचर जिसको कहते हैं कांस्टेंट। जैसे ये देखिए माइनस का 6, इसमें जो है वो फर्क नहीं पड़ता कि इसमें चिन्ह कौन सा है, ये माइनस की संख्याएं भी होंगी और जीरो भी तो होगा ही होगा, 2 5 ये भी होंगे, है ना। और बटे वाली संख्याएं हैं वो भी देखिए, क्योंकि ये 5/8 है तो इसको 5/8 ही पढ़ा जाएगा, इसलिए ये भी क्या है, ये भी एक अचर है। और वर्गमूल वाली संख्याएं, घनमूल वाली संख्याएं, सभी संख्याएं भी अचर ही कहलाई जाएंगी, ठीक है। और ये देखिए दशमलव संख्या है, इसे भी हम कहेंगे अचर। तो फिर कौन सी संख्या है जिनको हम अचर नहीं कहेंगे, तो उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको अगर ये समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। अभी हमने पीछे देखी सिर्फ इतनी संख्याएं देखी थी कि सभी संख्याएं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, भिन्न हो, वर्गमूल में हो या दशमलव में हो, सभी संख्याएं जो है वो अचर ही कहलाई जाती है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। देखिए गणित की सभी संख्याएं अचर की श्रेणी में आती हैं। तो अभी कर लेते हैं एक क्वेश्चन अपना पोल सेक्शन में, देखते हैं कितना आपको समझ आया होगा। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, और अपना क्वेश्चन देख लेते हैं एक, ठीक है। क्या y अचर है? ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखा गया है y। अब आप देखिए कि क्या कभी जब आप संख्या रेखा बनाते हो, अभी हमने पीछे जो संख्याएं देखी उसमें आपको ये कहीं नजर आया? अगर आया तो ठीक है, ये होगा अचर, अगर नहीं आया तो मतलब ये नहीं होगा, है ना। तो अभी इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन मैंने लिखे हैं, लेकिन इसमें भी 2 ही ऑप्शन है, तो 1 मिनट में इसे चेंज कर लूं। तब तक के लिए अपना आप जो है आंसर अच्छे से डिसाइड कर लें कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब अपना आंसर बच्चों पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। क्या y एक अचर है, कांस्टेंट है? ठीक है, तो अभी काफी बच्चे अपना आंसर गलत भी कर चुके हैं। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर दें। 1 2 3 4 5 6 6 बच्चे क्लास में हैं। चलिए तो करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं दिया प्लीज अपना आंसर दे दीजिए कि क्या y एक अचर है, क्या ये एक कांस्टेंट है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, जो पोल आपका हो चुका है एंड, साथ के साथ बच्चों के आंसर आ चुके थे, लेकिन सिर्फ 2 ही बच्चों का आंसर ठीक है। बताएं क्या इसका आंसर होगा? सभी बच्चे बताएं अपने अपने चैट बॉक्स से, चैट बॉक्स से अपना आंसर बताएं। क्या y एक अचर है? ठीक है, ठीक है। हाँ बच्चों, ये एक अचर नहीं है, ठीक है, ये अचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा कि गणित की सभी संख्याएं, जो संख्याएं होंगी सिर्फ उन्हीं को हम अचर कहेंगे, लेकिन y तो कोई संख्या नहीं है, y कोई संख्या नहीं है। हालांकि इसके पीछे एक संख्या ही छुपी होगी, लेकिन अभी हमें संख्या वो नहीं दिख रही ना, हमें सिर्फ y ही नजर आ रहा है, तो ये अचर नहीं होगा। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं चर, ठीक है। y है चर, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वेरिएबल। तो इसके बारे में हम अभी सीखेंगे। पहले मैं देखती हूँ कि अगला आपका कैसा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो मतलब हमें यहीं पर सीखना पड़ेगा कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो आपके अचर होते हैं वो होती हैं सभी की सभी संख्याएं, जैसे कि 0 1 2 3, है ना। माइनस का ले लीजिए 4 -8, या फिर कोई चीज जो है वो बटे में ले लो 6/9, डेसिमल में ले लो 5.6, या फिर वर्गमूल में ले लो 9/90, ठीक है। ये सभी के सभी अचर है क्योंकि इनका मान जो है वो स्थिर है, ठीक है। क्योंकि इन सभी के जो मान है, वैल्यू है, वो बिल्कुल फिक्स है। ये 0 है और ये 1 ही है, ये 2 ये 3, इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स है, तो इनको हम कहेंगे अचर, मतलब कि कांस्टेंट। ये अपने मान को जो है वो नहीं बदलते, ठीक है। अब इसी का एक उल्टा होता है, उसको हम कहते हैं
चर, और उसको इंग्लिश में हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, नाम से पता लग रहा है वेरिएबल मतलब ये खुद को बदलता जाएगा। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो वही इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं आपके ABCDE, ठीक है, एंड सो ऑन XYZ, ये यहां तक। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि ये चर क्यों है, इनका भी तो मान फिक्स है, ये भी तो A है, ये भी तो B ही है, ये भी तो C ही है ना, तो इनका भी तो मान फिक्स है एक तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है, इनका मान जो है वो बदलता रहता है। कैसे बदलता है, तो ट्राई कर लेते हैं। यहां पर है x जमा 6 बराबर है 10। ठीक है, मान लीजिए जब मेरा ये जो व्यंजक था वो कुछ इस तरह का था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से जब x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 6। 6 यहाँ पर जमा हो रहा है ना, तो वहां पर जाके माइनस हो जाएगा। तो 10 माइनस 6 किया तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई x की वैल्यू 4। अब मान लीजिए मैंने यहीं पर ये सवाल लिया x प्लस 6, अब मैंने यहाँ पर बराबर कर दिया 12 के। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 6, 6 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया x प्लस 6 बराबर है 15। तो अब बताएं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फटाफट से बताएं। अगर x जमा 6 15 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर है 15 माइनस 6, है ना, और 15 में से 6 माइनस कीजिए, 9, 9 आई। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 9 आ चुकी है। तो पहले केस में जो हमारा x था वो 4 के बराबर था, और दूसरे केस में x कितना आ गया, 6 के बराबर आ गया, और तीसरे केस में x कितना आ गया, 9 के बराबर आ गया। तो x के पीछे एग्जैक्ट कौन है हमें नहीं पता, कभी x 4 बन रहा है, कभी ये 6 बन रहा है, कभी ये 9 बन रहा है। तो ये क्या है, अपने मान को स्थिर नहीं रख रहा, अपने मान को बार बार बदल रहा है। किस पर, ये इस पर डिपेंड है। अगर यहाँ की संख्या बदलेगी तो हमारा x भी बदलता जाएगा। लेकिन यहाँ देखें तो ये 6 ऐसे का ऐसा ही रहा, ये वाला 6 भी ऐसे का ऐसा ही रहा, और ये वाला 6 भी ऐसे का ऐसा ही रहा। इन्होंने जो है वो अपने मान को नहीं बदला, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, लेकिन कौन अपने मान को बदलता रहा, तो वो है हमारा x। इसलिए कहा जाता है कि ये चर हैं, ये वेरिएबल्स हैं, ये अपने मान को वेरी करते हैं। वेरी मतलब अलग अलग, डिफरेंट। ठीक है, हर बार इनका जो मान है वो अलग अलग आ सकता है। हर बार हमेशा x की जगह पे 4 ही नहीं रहेगा। कितनी बार हम x को यूज करते हैं, है ना, कभी XYZ कभी भी हम यूज करते हैं, तो हर बार उसका मान 4 ही नहीं आता। इसलिए ये हमारा अचर नहीं होगा। x हमारा तब अचर होता अगर हर बार हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जहां पर भी x लिखा है वहां पर 4 लिख लो। अगर ऐसा होता, जितनी बार भी आपको मैथ में x नजर आता आप उसको हर बार 4 लिख रहे होते, तब हम कह सकते थे कि शायद ये अचर है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, इनकी वैल्यू जो है वो बदलती रहती है। x के पीछे कब कौन छुपा है हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो अभी अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बच्चों पूछें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है जिसमें आपको चर और अचर के बारे में ही जो है वो पूछा जाएगा। बस सिंपल सी बात है, अंक जो मैम होते एक हैं डाउट समझा दो। ठीक है बेटा, गणित की अभी देखते हैं इसको हम। तो गणित की जितनी भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, आपने बस इतना ही याद रखना है कि गणित की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो अचर होती हैं, अचर होती हैं। ठीक है, इसको आप कह सकते हो मैथ, या फिर गणित की संख्या जितनी भी होती हैं वो होती हैं अचर। और जो भी आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, इंग्लिश, ठीक है, या फिर अंग्रेजी के जो आपके अल्फाबेट होते हैं उनको हम कहते हैं चर। ठीक है, अचर मतलब इसका जो मान है वो स्थिर है, इसका मान अटल है। अचर को आप रिलेट कर सकते हो अटल से, कि अचर मतलब अटल है, ये अपने मान को नहीं छोड़ते। अगर ये 0 है तो ये 0 ही रहेगा, ये -4 है तो ये -4 ही रहेगा। आप चाहे इसे कहीं पर भी पढ़ो, ठीक है, घर में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, तो ये अटल है, ये बिल्कुल फिक्स है, तो इसको हम कहेंगे अचर। और चर क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, अपने मान को बदलते रहते हैं प्रश्न के अनुसार। जैसा अगर आपका प्रश्न बदलेगा तो इनकी वैल्यू भी जो है वो बदलती जाएगी। हमने अभी जैसे एग्जांपल के थ्रू किया भी था, है ना, जिसमें x की वैल्यू कितनी आ रही थी, पहले आ रही थी 4, फिर आ रही थी 9, फिर आ रही थी 6, ऐसे आ रही थी। तो ये खुद को बार बार क्या कर रहे थे, बदल रहे थे। किसके
मुताबिक, अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन ये अपने खुद को नहीं बदलते, प्रश्न बदल सकता है लेकिन ये नहीं बदल सकते। अगर आपको प्रश्न में लिखा गया है -8 तो ये -8 ही रहेगा। लेकिन अगर आपकी क्वेश्चन में होता x, तो x के पीछे कौन छुपा है एग्जैक्ट हमें नहीं पता होता, वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़े से इसके उदाहरण कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी तो आपने बताना है कि इसमें से कौन चर है और कौन अचर है। नब्बे जमा वाई, ठीक है। बस इतने में आप मुझे बताइए कि अचर कौन है, अचर। 90। 90, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्योंकि 90 जो है वो अपने मान को नहीं बदलेगा, इसको हम 90 ही पढ़ेंगे। और चर कौन है, वाई। y, ठीक है, चर है हमारा y। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको बराबर है यहाँ पर 10 कर दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी -80, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको 100 कर दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, लेकिन 90 नहीं बदलेगा, 90 का 90 ही रहेगा। और अगर मैं यहाँ पर किसी संख्या को बदलती जाऊं तो y भी खुद को बदलता जाएगा, इसलिए y है हमारा चर, वेरिएबल, और 90 है हमारा अचर, ठीक है। तो अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछे, ऐसे सवाल आपको आ सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है कि अचर कौन है और चर कौन है। तो अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप कोशिश करें कि पोल में आप जो है वो आंसर गलत ना करें, ठीक है। तो चलिए फटाफट से अपना आंसर दीजिए, अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो बच्चों। सभी बच्चे करेंगे, क्लास में अभी जो है 4 5 6 7 8 बच्चे हैं, ठीक है। तो अभी करते हैं हम एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही और देखते हैं कितना आपको समझ आया। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स बच्चों मैंने कर दिया है ऑफ, और देखते हैं अपना अगला सवाल। तो अगला क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है कि m जमा 3 में, ठीक है, m जमा 3 में अचर कौन है, अचर। ये आपका पूरा व्यंजक है, इसमें आपको पूछा गया है कि अचर कौन है। चाहे तो इसको इंग्लिश में लिख लेती हूं, अचर मतलब कांस्टेंट, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है m3, m+3 या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपने अपना आंसर देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको अभी बस थोड़ी देर में नजर आने ही वाला है। चलिए कोशिश करें कि आप गलत ना करें। अचर कौन है, अचर, ठीक है, कांस्टेंट। तो अभी 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 3 बच्चों के आंसर ठीक है, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों के आंसर ठीक है लेकिन 2 बच्चे अपना आंसर गलत कर चुके हैं। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं लेकिन 3 बच्चों के सही हैं, 3 बच्चों के गलत हैं, ठीक है। अभी 4 बच्चे अपना आंसर गलत कर चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है। तो क्लास में अभी हमारे पास 8 बच्चे हैं, 8 में से 7 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, एक बच्चे अभी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो आप भी अपना आंसर दे दीजिए। करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट। हमने बताना था यहाँ पर कि कौन है जो अचर है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है बच्चों। पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन, आप अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं। अभी भी जो है वो 7 में से, देखती हूँ मैं कितने, बहुत से बच्चों के आंसर गलत थे। सिर्फ 3 बच्चों का आंसर ठीक था, बाकी सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल गलत है। तो ऐसा क्यों है बच्चों? डाउट है तो पूछें, अपने मन में ना रखें। कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछें। देखिए हमने अभी अभी तो पढ़ा कि अचर होता है कांस्टेंट, है ना, और जितने भी गणित की टर्म्स हैं, जितने भी हमारी मैथ की टर्म्स हैं, गणित की संख्याएं हैं, वो सभी अचर होती हैं। अचर मतलब अटल, इनका मान जो है वो हम नहीं बदल सकते। जो इनका मान है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, वो खुद को नहीं बदलता। तो कौन है जिसको हम नहीं बदल सकते? अब m तो देखो, m के पीछे भी संख्या छुपी है, माना कि संख्या छुपी है, लेकिन क्या m के पीछे आप बता सकते हो कि एग्जैक्ट कौन छुपा हुआ है? क्या आप ऐसा कह सकते हो कि m के पीछे एक ही है? जरूरी है क्या एक ही हो? ऐसा तो नहीं है, वो कभी भी चेंज हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर देखें तो 3 3 जो है वो बिल्कुल अचर है, इसका मान बिल्कुल स्थिर है, ये खुद को नहीं बदलेगा। यहाँ पर 3 लिख लिया है तो मतलब 3 ही लिखा जाएगा,
इसको हम कहेंगे अचर, ये खुद को नहीं बदलेगा, लेकिन m जो है कभी भी खुद को बदल सकता है, इसलिए उसको हम अचर नहीं कहेंगे। ये है हमारा चर और ये है हमारा अचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिर्फ 3 बच्चों का आंसर ठीक था, बाकी 5 बच्चों ने अपना आंसर जो है वो गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, आप अगले क्वेश्चन में जरूर ध्यान से करें। ठीक है, तो अभी देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अभी एक और क्वेश्चन आपको आने वाला है पोल सेक्शन में ही, तो कोई भी डाउट है तो पूछ लें, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी आप फिर गलत कर देंगे। किसी का कोई डाउट है तो पूछे बच्चों, नहीं है तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया कि आपकी गलती कहाँ हुई तो बहुत अच्छे, अगर इसमें भी आपको डाउट है तो आप इस क्वेश्चन के बारे में भी मुझसे अभी पूछ सकते हो। ठीक है, फटाफट से बताएं। ये सभी को समझ आ गया कि यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्यों है? यस मैम। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। चर मतलब ABCD सो ऑन XYZ, इसको आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अचर मतलब कांस्टेंट टर्म, गणित की संख्याएं, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो बटे में हो, चाहे वो दशमलव में हो, कैसी भी हो, उसको हम अचर कहेंगे। ठीक है, गणित की सभी संख्या, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको ये चीज समझ आ जाएगी तभी आप बहुपद को अच्छे से सीख पाएंगे, नहीं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से आपको ये सिखाना शुरू कर रहे हैं ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए तो बढ़ते हैं, करते हैं अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी कितने बच्चों को अभी भी डाउट रहता है और कितने बच्चों को समझ आ चुका है। इस प्रश्न में आपने बताना है कि व्यंजक 2y जमा 3z में, ठीक है, अचर कौन कौन है? अचर कौन है? तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। अचर मतलब, अचर में सिर्फ वही चीजें आएंगी जिनकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स है, सिर्फ उसी को हम लिखेंगे, बाकी हम औरों को नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो आपने बताना है कि इस पूरे के पूरे व्यंजक में कौन कौन है जो अचर है। अगर एक है तो ठीक है, अगर एक ही अचर आपको दिख रहा है तो आप एक ही देखो, अगर आपको 2 अचर दिख रहे हैं तो आप दोनों 2 देखो, है ना। ध्यान से इसको आप कीजिए और आप इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको थोड़ी देर में नजर आने वाला है। तब तक के लिए बिल्कुल ध्यान से देखें, अचर आपने इसमें ढूंढने हैं कौन कौन है। ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, पोल भी आपका ओपन हो चुका है और इस पोल का रिजल्ट आपको कल तक मिल जाएगा। ठीक है, कि किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन ठीक किए थे और किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन गलत। ठीक है, वेरी गुड। अभी जो है वो 5 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 6 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं और सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, तो बहुत अच्छे। तो काफी आप सभी बच्चों में देखिए इंप्रूवमेंट हुई है ना, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। एक एक क्वेश्चन से भी हम इंप्रूवमेंट जो है वो देख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में बहुत से बच्चों का गलत था, लेकिन अभी जो है जितने बच्चों ने आंसर किया सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बच्चे क्लास में है, लेकिन 6 बच्चे ने ही अपना आंसर दिया है। तो जो जिन्होंने अब तक अपना आंसर नहीं दिया, प्लीज अपना आंसर दे दें। आपने बताना है कि इसमें कौन है जो अचर है, कांस्टेंट है। तो करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। जाइए अपना आंसर वहां पर दे दें। वैसे तो सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है जितने बच्चों ने आंसर किया था, लेकिन जो बच्चे पोल में आंसर नहीं दे पाए वो चैट बॉक्स में जरूर अपना आंसर दीजिए, कौन कौन इसमें अचर है। मैम 2 अपना, ठीक है, वेरी गुड। 2 और 3, क्योंकि देखो 2 भी अपने मान को नहीं बदलेगा और 3 भी अपने मान को नहीं बदलेगा। ये सिंपल में कहें तो 2 और 3 जो है वो अंक हैं गणित के, और गणित के जितने भी अंक होते हैं वो अचर होते हैं। ठीक है, और जो बच गया जैसे y और z बच गया तो वो क्या होंगे, वो हमारे चर होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर सभी बच्चों का ठीक था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमने अचर के बारे में पढ़ा, अब हम चर के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि इसके क्वेश्चंस गलत ना हो। पीछे वाले क्वेश्चन गलत आपके हुए थे, कोई बात नहीं,
गलती से ही सीखते हैं हम, है ना। तो अभी हम वही सेम क्वेश्चन आएंगे, बस उसमें अब चर के बारे में आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। तो जिसका भी मान स्थिर नहीं होता उसी को हम चर कहते हैं। बिल्कुल सिंपल था। जिसका मान स्थिर होता था, फिक्स होता था, उसको हम कहते थे अचर, और जिसका फिक्स नहीं है उसको हम कहेंगे चर या फिर वेरिएबल। अगर आप इसका नाम इंग्लिश में याद रख पाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखो वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, और वेरी करने का मतलब होता है हर बार अलग अलग आना, ठीक है, हर बार अलग अलग। तो उसी को हम कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये खुद को वेरी कर रहा है, हर बार इसका जो मान है वो अलग अलग आ रहा है। इसको हम कहते हैं हिंदी में चर। और अगर हम अचर की बात करें तो उसको भी आप नाम से ही याद रख सकते हो, अगर आपको उसका भी इंग्लिश नाम याद है तो। जैसे इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट क्या होता है, जो बिल्कुल फिक्स होता है, बिल्कुल फिक्स जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, अचर होगा। और जो चर होगा वो होगा वेरिएबल, जो खुद को बार बार बदल रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप इनको याद रख सकते हो। बाकी हमने दूसरा तरीका भी इसका सीखा है। चर भी संख्या को ही दर्शाता है। जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था, देखो x जमा 5 बराबर है 10, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 5, और x बराबर है 5। इसका मतलब इस x की जगह पे कौन बैठा है, तो इस x की जगह पे जो है वो 5 लिखा जाएगा। तो लिखते हैं, अगर मैं इस x की जगह पे 5 लिख लूं, और यहाँ पर आगे जमा था, आगे भी 5 था, तो ये सच में बराबर 10 के ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब इस x की जगह पे जो था वो 5 था। तो इसके पीछे छुपी तो संख्या ही होती है, लेकिन एग्जैक्ट कौन है वो हमें नहीं पता होता, कि हर बार क्या x के पीछे 5 ही आएगा। तो ऐसा नहीं होता, मतलब इसका मान फिक्स नहीं होगा, होगी तो संख्या ही लेकिन फिक्स नहीं होगी, ठीक है। यहाँ देखिए, चर भी संख्या को दर्शाता है लेकिन इसका मान स्थिर नहीं होता, अर्थात एक ही चर द्वारा हम विभिन्न संख्याओं को दर्शा सकते हैं। अगर कोई x है या x ना हो, मान लो a है, तो इस a के पीछे कुछ भी हो सकता है, वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता, वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4/6 भी हो सकता है, 9.8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें इसका जो मान है वो नहीं पता, और इसका मान कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं चर। तो फिर से वही अपना सिंपल वाला तरीका देखें तो, जो भी आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स होंगे XYZ तक, ABC से शुरू होकर XYZ तक, वो सभी हमारे क्या होंगे, चर होंगे, मतलब वेरिएबल्स होंगे। यहां पर किसी का भी कोई डाउट है तो पूछ लें। ABCDEFG से लेकर के XYZ तक जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं उनको हम चर कहेंगे। इनके अंदर भी संख्या ही छुपी है, लेकिन वो फिक्स नहीं होती। किसी क्वेश्चन में a की वैल्यू आपको 10 मिलेगी, तो किसी क्वेश्चन में a की ही वैल्यू आपको 5 मिलेगी, वो फिक्स नहीं होती, इसलिए इसको हम कहते हैं चर। चर मतलब वेरिएबल। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। एक चर को दर्शाने के लिए कोई भी अक्षर का हम प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी अक्षर मतलब कोई भी अल्फाबेट। यहाँ पर देखिए उन्होंने लिखा है NLMPXYZ, कोई भी अल्फाबेट हम जो है वो इनके लिए यूज कर सकते हैं। किसके लिए, हम अपने चर के लिए, ठीक है। तो बस यही था इसके बारे में, बिल्कुल सिंपल सा। तो देखते हैं आगे। जैसे ABCRSMN, कुछ भी ए से लेकर के जेड तक, मैंने आपको कह दिया A to Z कुछ भी अगर आप लिखते हो तो उसको हम हमेशा चर कहेंगे, हमेशा वेरिएबल कहेंगे। अगर आप संख्या लिखते हो, कोई भी संख्या लिखते हो गणित की, तो उसको हम कहेंगे अचर। बस इतना आपने याद रखना है, तो काफी जो आपके बेसिक है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में। अगर आप तैयार हैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। सभी बच्चे करें, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, देखते हैं अभी भी कोई डाउट आपको रहता है तो फिर से हम इसको सीखेंगे। अभी आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए, फिर से क्वेश्चन आपका वही है। पहले क्वेश्चन था कि क्या y एक अचर है, अब क्वेश्चन तो वही है, लेकिन थोड़ा सा इसका आंसर चेंज हो सकता है शायद से, है ना। ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा। ये कह रहे हैं कि y जो है एक चर है, चर मतलब वेरिएबल है, ठीक है। ऐसा ये कह रहे हैं। आप अगर आप इनसे सहमत हो कि हाँ ये एक चर है, तो आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दीजिएगा। अगर आप कहोगे कि नहीं ये तो चर नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कर देना। पर 1 मिनट के लिए मुझे थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन मैंने लिखे हैं, जबकि इसमें 2 ही ऑप्शन है। तो गलती से कुछ बच्चे जो है वो ऑप्शन नंबर सी और डी पे भी टिक कर देते हैं ना, तो उससे क्या होता है, फिर हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाता है।
चलिए, तो अभी आपका पोल ऑन हो चुका है, जाइए अपना आंसर वहां पर दे दें। ये कह रहे हैं कि y एक चर है, y एक वेरिएबल है। 2 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, सभी बच्चे अपना आंसर दें। अभी 4 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत यहाँ पर जो है वो कर दिया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जरूर बेटा ध्यान दें। 5 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, जिसमें से 4 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 8 बच्चे क्लास में हैं। चलिए, तो अभी जिन्होंने आंसर नहीं किया अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दें, क्योंकि हाँ ठीक है, सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। तो चलिए पोल को कर देते हैं एंड। अभी जो है वो 8 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 7 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया, कोई बात नहीं। अगर आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए बताए इसका आंसर क्या होगा, कि क्या y एक वेरिएबल है? यस मैम। यस, ये एक वेरिएबल है, ये एक चर है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसका जो मान है होगी उसके पीछे संख्या ही, लेकिन फिक्स नहीं होगी, और जिसकी भी वैल्यू मान फिक्स नहीं होता वो होता है वेरिएबल या फिर चर। तो बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करते हैं अपना एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही, चैट बॉक्स आपका मैंने कर दिया है बच्चों ऑफ। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, वही सवाल है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया गया है। आपने बताना है कि x माइनस 7 में, ये x है और ये माइनस 7 है, इसमें जो है वो वेरिएबल कौन है? ठीक है, वेरिएबल मतलब चर, चर जो है वो कौन है? ऑप्शन आपके सामने है x, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है x माइनस 7, या फिर कोई भी नहीं। तो दोनों तो कभी हो नहीं सकते, होगा तो कोई एक ही। तो देख लीजिए इसमें अपना आंसर आप, और इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको भी बस नजर आने वाला है। तब तक के लिए अपना ऑप्शन जो है वो आप डिसाइड करके रखें कि किस ऑप्शन को आप टिक करने वाले हैं। पोल आपका जो है वो ऑन हो चुका है बच्चों, जाए अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। ठीक है, ठीक है, अभी 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सॉरी, 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। क्लास में जो है वो 8 बच्चे हैं, 8 में से 4 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। x माइनस 7 में चर कौन है, वेरिएबल कौन है? ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे, आप चाहें तो जूम भी कर सकते हो, अगर आपको छोटा छोटा दिख रहा हो तो अपने फोन की स्क्रीन को आप जूम करें और राइट आंसर पे जो है वो आप टिक करें। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 8 के 8 बच्चों के आंसर जो है वो आ चुके हैं, और सभी का आंसर जो है वो एकदम ठीक है, वेरी गुड। देखिए, पिछले क्वेश्चन में गलत हो गया था, लेकिन अभी आप सभी ने बिल्कुल ठीक किया, तो मतलब सभी बच्चों में इंप्रूवमेंट हुई है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि x एक वेरिएबल है, x एक चर है। ठीक है, तो ठीक है, अभी ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो चुका है। देखते हैं अपना अगला टॉपिक, बिल्कुल सिंपल सिंपल छोटे छोटे से टॉपिक है। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन अभी हमारे सामने आने वाला है। तो अभी के लिए फिर से आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। आपको यहाँ पर व्यंजक दिया गया है, जो है कुछ इस तरह से, 2y की घात 2, ठीक है, माइनस 3z की घात 3। तो यहाँ पर आपने घात नहीं देखनी है, आपने बस वही देखना है कि चर अचर कौन है। और पूछा आपसे गया है कि यहाँ पर चर कौन है। चर का मतलब फिर से वही, चर मतलब वेरिएबल। ठीक है, इसको ध्यान से देखें और बताएं कि इसमें कितने चर हैं और वो कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको दिख रहे होंगे किसी एक ऑप्शन में। तो उस पर आपने टिक करना है और अपना आंसर जो है वो देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में दे सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आपने बताना है कि कौन कौन इसमें चर है, कौन कौन इसमें वेरिएबल है। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर दें, अभी एक बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर और इसको आगे। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप जाएं और अपना आंसर वहां पर दें। वैसे सभी बच्चों का आंसर इस बार भी बिल्कुल ठीक है और वो है ऑप्शन नंबर डी। y और z जो है वो यहाँ पर क्या है, तो y और z यहाँ पर चर है, वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर बताएं अचर कौन है। अगर y और z चर है तो अचर कौन है? मैम 2 और 3। ठीक है, वेरी गुड। 2 और 3 ये हमारे क्या है, ये हमारे अचर हैं, ये हमारे कांस्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो लगता है आपको ये वाला टॉपिक अब अच्छे से समझ आ चुका होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों ने अपना आंसर बिल्कुल ठीक अब दिया है, सभी बच्चों ने आंसर ठीक दिए हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है बीजीय व्यंजक। अभी हमने इस जैसा ही एक टॉपिक पढ़ा था और उसका नाम था अंक गणित व्यंजक। अब व्यंजक तो सेम है, लेकिन आगे वाली चीज जो है वो डिफरेंट हो चुकी है, वो है यहाँ पर है बीजीय, और इंग्लिश में इसे कहते हैं हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, हमने जो है वो अंक गणित व्यंजक के बारे में पढ़ा। अंक गणित व्यंजक में क्या था, सिर्फ अंक ही अंक उसमें होने चाहिए, जैसे कि 3 जमा 4 माइनस 9 बटा 8 माइनस 1.6, ऐसे अंक ही अंक जिसमें होंगे उसको हम कहते हैं अंक गणित व्यंजक, और उनके बीच में संक्रियाएं भी होती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजक के बारे में, जो कि अंक गणित व्यंजक से थोड़ा सा अलग होता है। तो कैसा दिखता है ये, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वे व्यंजक जो चर तथा अचर के साथ अंक गणित संक्रियाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अंक गणित व्यंजक में सिर्फ अंक थे, लेकिन बीजीय व्यंजक में क्या आ जाएगा, पहले तो होगा चर और दूसरा होगा अचर। ये दो चीजें इसमें होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दोनों चीजें, सिर्फ चर अच्छा ठीक है, चर और अचर दोनों चीजें इसमें होंगी, और साथ में क्या होगा, संक्रिया भी होगी। मतलब ये आपस में जमा भी हो रहे हो सकते हैं, माइनस भी हो रहे हो सकते हैं, गुणा या भाग। ठीक है, चर और अचर आपस में जमा माइनस गुणा भाग कुछ भी संक्रिया इनके बीच में हो सकती है। चर और अचर अगर आपको दिख गए तो उसको आप बीजीय व्यंजक कहेंगे, अंक गणित व्यंजक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके उदाहरण, क्योंकि उदाहरण से जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो यहाँ देखिए, ये आपके पास पहला उदाहरण है y जमा में 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास चर भी है और अचर भी है और संक्रिया भी है। तो बताएं चर क्या है? चर मैम कौन? y। y। अचर कौन है? मैम 5। और इनके बीच में 5 संक्रिया, संक्रिया कौन सी है? देख 2 की प्लस। प्लस की। ठीक है, तो बस बिल्कुल सिंपल ऐसे हमने इसको करना है। अगला अपना ऑप्शन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। तो ये है 33z माइनस 78f जमा 2s। ठीक है, तो यहाँ पर एक से ज्यादा चर और अचर हैं। तो इस वाले में बताएं कि कितने चर आपको दिख रहे हैं और वो कौन कौन से हैं, उनके नाम आप मुझे बताएं इस वाले में। एफ और जेड एस। ठीक एफ है, एस। जेड एफ और एस। ठीक है, और अचर कौन कौन है? मैम 33 3 7 2। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे -7। ठीक है, -7 और 33 78 और 2 मैम। अच्छा 78। हाँ, तो यहाँ पर हम इसको माइनस का 78 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे तो ये हम जानेंगे बाद में, है ना। और संक्रिया क्या है, तो पहली संक्रिया है इसमें माइनस और दूसरी है प्लस। तो बस इसमें क्या होना चाहिए, इसमें दो चीजें होनी चाहिए, चर भी और अचर भी। तो अगला एग्जाम्पल भी देख ले रहे हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। 225 y माइनस 157x भाग हो रहा है इससे, सॉरी 2x से भागी हो रहा है, और जमा 85। तो इसमें संक्रिया भी है, चर भी है, अचर भी है, तो इसे हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। ठीक है, जब हमारे पास अंक, अचर और चर साथ में आते हैं तो उसको जब हम स्टडी करते हैं मैथ में, तो उस पूरी स्टडी को हम कहते हैं एलजेब्रा। ठीक है, और इसको हम कहेंगे बीजीय व्यंजक या फिर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखते हैं आगे। बताएं, क्या 5n जमा 7x माइनस y एक बीजीय व्यंजक है? यस मैम। ठीक है, ये एक बीजीय व्यंजक है। क्यों है, क्योंकि इसमें चर भी है और सॉरी चर भी है और अचर भी है।
ये अचर 5 7, और यहाँ पर वैसे तो कुछ नहीं है, पर यहाँ पर हम इसको 1 भी मानते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे, शायद क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको बस अब बीजीय व्यंजक वाले क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से उनको आपने करना है। अभी भी इसमें कोई डाउट है तो पूछ लें, क्योंकि टाइम है हमारे पास थोड़ा सा, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, जिसमें चर भी होगा और जिसमें अचर भी होगा, दोनों चीजें होंगी और उनके बीच में कोई ना कोई संक्रिया भी होगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी होगा, तो उसको आप कहेंगे अब बीजीय व्यंजक। ठीक है, अभी हमने पढ़ा चर क्या होता है, अचर क्या होता है, अलग अलग से पढ़ा। अब जब दोनों साथ आ जाएंगे तो उसको हम कह देंगे बीजीय व्यंजक। तो क्वेश्चन कर लेते हैं एक, ताकि पता चल सके कितने बच्चों को समझ आ चुका है, और अगर कोई डाउट है तो उसको हम फिर से सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या x जमा में 3 एक बीजीय व्यंजक है। x जमा में 3 ये एक बीजीय व्यंजक है, ये आपने बताना है यस और नो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए बीजीय व्यंजक में कौन कौन सी चीजें होती थी, अगर इसमें वो सारी चीजें हैं तो आप कहेंगे है यस, अगर नहीं होगा तो आप कहेंगे नो। तो इसमें भी शायद 4 ऑप्शन होंगे, तो उनको भी मैं 2 में बदल देती हूँ, फिर इसका आंसर आप दे सकते हैं। तब तक के लिए अपने ऑप्शन को चूज कर लें, जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें। बिल्कुल ध्यान से देखें कि आप किस ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करने वाले हैं। ठीक है, पोल भी आपको अभी बस नजर आ रहा होगा। चलिए अपना आंसर दे बच्चों। x जमा में 3 क्या ये एक बीजीय व्यंजक है, क्या ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? अगर है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी। 4 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। 6 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 7 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, शाबाश बच्चों। लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत यहाँ पर कर दिया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जरूर ध्यान से करें, है ना। चलिए, तो अभी 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में हमारे पास 9 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। एक बच्चे अभी भी ऐसे जिसने जो है वो आंसर नहीं दिया है, तो आप भी बेटा अपना आंसर जरूर दे दें। करते हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसमें बिल्कुल नहीं है, बस देखना है और बताना है यस और नो। ठीक है, अगर ये बीजीय व्यंजक है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। करते हैं यहाँ पर हम 10 सेकंड का वेट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। अपना आंसर आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चर भी है और अचर भी है, दोनों चीजें हमारे पास हैं, और इनके बीच में एक संक्रिया भी है ना, ये हमारी संक्रिया है। तो उसी को हम, जब हमारे पास ये तीनों चीजें मिल जाए तो उसी को हम कहते हैं कि ये हमारा बीजीय व्यंजक होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर एक और क्वेश्चन अभी है आपके सामने, तो उसे भी कर लेते हैं। 3 मिनट है हमारे पास, उतने में शायद वो क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना है इनमें से कोई एक ही है जो बीजीय व्यंजक है। तो पहला ऑप्शन है आपका 4 जमा में 2, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है y जमा में 1, तीसरा ऑप्शन है 5 माइनस 4, और चौथा ऑप्शन है 3 गुणा में 2। तो आपने बताना है कौन इसमें एक बीजीय व्यंजक है। तो जो भी आपको लगता है कि बीजीय व्यंजक है उसको आपने क्लिक कर देना है, ऑप्शन उसका जो है वो राइट आंसर आपने टिक कर देना है। तो अभी आपका जो है वो पोल आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखें। और अपना हो गया, ठीक है बेटा, हो गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। जिन बच्चों का हो गया वेरी गुड, जिन बच्चों को नहीं हुआ वो एक बार उसे कर ले फटाफट से। तो अभी 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में जो है वो 9 बच्चे, ओ वेरी गुड, 9 के 9 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, और सभी के जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें देखिए चर है, अचर है और एक संक्रिया भी है, तो उसी को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो अपना अगला टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अभी आपका चैट बॉक्स ऑफ है, क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से।
निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? ऑप्शन में आपको फटाफट बता देती हूँ। ये है आपका 2-3/5 गुणा में 2, ये है आपका 45-27 गुणा में 2 जमा 21, ये है आपका 5-4 गुणा में 55/11, और ये है आपका z³ जमा z² मतलब z की घात 2 जमा z जमा 1। आपने बताना है कि इन चारों में से दोबारा कौन एक बीजीय व्यंजक है। तो इसका आंसर देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको अभी नजर आने वाला है। चलिए, पोल यहां से ऑन हो चुका है, जाए अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दें। और तब तक के लिए एक और चीज आपको बता दूं कि आपका होमवर्क जो है करने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया है। कैसे आपने होमवर्क करना है वो आपको कल ग्रुप में बता दिया जाएगा, ठीक है? तो सभी बच्चे होमवर्क जरूर करें और अभी अपना आंसर दें। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 9 बच्चे क्लास में हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। आपने बताना है कि कौन है जो इसमें बीजीय व्यंजक है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। तो चलिए, आपका पोल हो चुका है एंड, बस इसका आप आंसर फटाफट से चैट बॉक्स में दें, फिर हम क्लास को एंड कर लेंगे। क्लास 5 मिनट लेट शुरू हुई थी बच्चों, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा इसमें लग गया है ना। बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो एक बच्चे ने शायद ऑप्शन नंबर बी गलती से टिक कर दिया है, बेटा इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए चर भी है। चर कौन है यहाँ पर? चर है हमारे पास z और अचर है हमारे पास 1, ठीक है? और इनके बीच में संक्रिया हो रही है जमा की, तो इसी को हम कहते हैं हमारा बीजीय व्यंजक। तो एक बार देख लेते हैं कल हम कौन सा वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो बीजीय व्यंजक को बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल मिस ना करें, अगली क्लास में जरूर आए, ठीक है? चलिए, तो अभी के लिए क्लास को हम यहीं तक रखते हैं बच्चों। आज की क्लास यहीं तक है आपकी। अभी कोई डाउट है आज की क्लास में तो आप क्लास में रुक के मुझसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। मैम